तक जैसे कि पता है फ्रेंड्स आपको, मैं हिंदी के आपको स्टार्टिंग से हर टॉपिक वाइज टॉपिक जो हिंदी के सिलेबस में रहता है फ्रेंड्स, सारी क्रियाएं सब कुछ आपको डे बाय डे दिन बाय दिन आपको प्रतिदिन उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी की क्रिया लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया बताई थी और एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होते हैं। अब उसी के आगे वाला वीडियो फ्रेंड्स है हिंदी क्रिया में आपको ये कौन सी क्रिया कहाँ लगती है, नाम धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ लगती है। तो ये सारी मतलब सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी का संपूर्ण विश्लेषण एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जो एकदम सिलेबस के अनुसार रहता है फ्रेंड्स। तो आज अपन पूछा जाने वाला क्या चैप्टर में है, आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमिका देख लीजिए आप, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। इतने सारे टॉपिक फ्रेंड्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर पेपर में फुल मार्क चाहते हैं तो वीडियो अवश्य देखिए फ्रेंड्स। सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो आपको सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देखनी है। एक बार आपको देखने के बाद सारी चीज़ें माइंड में सेट कर दी जाएंगी, छाप दी जाएंगी। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, यानी कि 6 इस प्रकार हैं और 5 इस प्रकार हैं सर। 6 और 5 11। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आया सामान्य क्रिया। जिस क्रिया में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस क्रिया में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ऐसे समझ में आता होगा सामान्य क्रिया कैसा क्या है। तो क्रिया के पीछे ना लगा होता है, जिस क्रिया के पीछे ना लगा होता है वही सामान्य क्रिया कहलाती है। सीधा सीधा ट्रिक, एकदम देसी जुगाड़ फ्रेंड्स, आपने देसी जुगाड़ के माध्यम से जान लिया। जिसके पीछे ना होगा वह फ्रेंड्स सामान्य क्रिया कहला जाएगी। अब फ्रेंड्स आपके पास आएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखे हैं, रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना। देखिए फ्रेंड, जिसमें मात्र ना लगा है पीछे वहाँ पर क्रिया सामान्य क्रिया ही आएगी और ना सामान्य क्रिया का मुख्य कार्य करवाती। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। दूसरा आ जाता फ्रेंड्स संयुक्त क्रिया। अपन इनको एकदम विस्तार से पढ़ते चलेंगे मित्र। अगर आपने विस्तार से वीडियो देख लिया तो ये सोच लिए यहाँ से जब भी प्रश्न आएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जब क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है, जब क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के साथ बनी होती है उन्हीं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तुम घर चले जाओ, मोनू स्कूल चली गई, मतलब जब 2 चीज़ें एक साथ हो रही फ्रेंड्स, 2 चीज़ों का एक साथ मिलन हो रहा उसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नाम धातु क्रिया फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। यहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी चाहिए। नाम धातु क्रिया कैसी क्या रहती है फ्रेंड, मैं आपको वो बताना जा रहा हूँ। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ये धातुओं के नाम से बनी होती है, मतलब नाम धातु क्रिया क्या है, ये धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु क्रिया कहलाती है। मतलब ये धातुओं के नाम से बन जाती फ्रेंड्स, इसलिए नाम धातु। जैसे हाथ से बनी हथियाना, हाथ से हथियाना अगर पूछ लिया जाएगा हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना नाम धातु क्रिया। लाठी से लठियाना, बात से बतियाना और पानी से पनियाना,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाम धातु क्रिया कहाँ से है, कैसे है। दोस्तों ये देखिए अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया कैसे रहती है, इसमें आपको डैश लगा होता है, जैसे थप थप, थप थपाना, थर थर, थर थराना, कप कप, कप कपाना। यानी मोहन दरवाज़ा खटखट कर रहा है, मधुमक्खी भिन्न भिन्न रही है। मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी तो ये क्या कहला देगी, अनुकरणात्मक क्रिया कहला जाएगी। आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे फ्रेंड्स, कैसी कहाँ पे कहानी जा रही है। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आ जाती बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट क्रिया जो कि एग्ज़ाम में हमेशा टॉप ट्रेंडिंग पे रहती है और पूछी ही जाती है। मतलब प्रेरणार्थक क्रिया आजकल ज़्यादा पूछी जाने वाली, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। मतलब सीधी सिंपल बात, आपका कार्य है, जैसे आजकल देखा जाता है परीक्षा होती है और परीक्षार्थी प्रश्न हल करके किसी दूसरे को प्रश्न दूसरे के माध्यम से हल करवाए जाएं, इसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। से माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं, क्योंकि काम देखिए माताजी का है लेकिन वो नौकर से करवाती हैं। वह अध्यापक से बेटी को गीत पढ़वाता है, अध्यापक की बेटी को गीत पढ़वाता है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, मतलब पत्र मुझे लिखना था लेकिन मैंने किससे करवाया, राधा से लिखवाया। यानी कि अपना कार्य किसी दूसरे से करवाया जाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाती फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूर्वकालिक क्रिया, फ्रेंड्स ये देखिए पूर्वकालिक क्रिया ये है। प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से पेपर में पूछा जाता फ्रेंड्स। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ, जब कर्ता का एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। मतलब कोई भी कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरे काम में लग जाता है तो क्रिया पहले से ही समाप्त हो जाती है, उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता फ्रेंड्स, कर या करके। देखिए इसमें ट्रिक आप देखिए, पूर्वकालिक में कर या करके बनाया जाता है, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे भी आप बोल सकते हैं, पानी ले आओ, पानी जो कि आपको पीना है लेकिन दूसरे से आदेश दे रहे हो, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया क्या, मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स पूर्वकालिक क्रिया, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, मतलब नहाकर पूजा तो की लेकिन नहाने के बाद। चीर सामान चुराकर, चोर सामान चुराकर भाग गया, चोर लिखना था फ्रेंड्स, चोर सामान चुराकर भाग गया, मतलब जब तक उसने सामान नहीं चुराया तब तक नहीं भागा। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर लिखा, मतलब विद्यार्थी ने नकल की, यानी क्या किया, पुस्तक को देखकर, मतलब पहले क्रिया की बाद में उसका कार्य हुआ। वह खाकर सो गया, मतलब पहले उसने खाया बाद में सोया, तो ये इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद आ गई तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है। यह क्रिया कब खत्म होती है, पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। मतलब पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया पहले से खत्म हो जाती है, उसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, इसलिए उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, मतलब वह आते ही सो गया, तो यह तात्कालिक क्रिया है फ्रेंड्स। शेर देखते ही बेहोश, वह बेहोश, मतलब शेर को देखा, शेर ने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी वह बेहोश हो गया। वह आते ही बच्चों को पीटने लगा, मतलब ना उसने कुछ पूछा ना कुछ जाना, और आते ही उसने क्या किया, बच्चों को मारना चालू कर दिया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ गया फ्रेंड कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे जब किसी क्रिया में
प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है। जब किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर एक नया रूप बनाया जाता है उसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं। अब कैसे कृदंत क्रिया आती है? जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता, इस टाइप में जो भी प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिसमें ता प्रत्यय जोड़ा, कोई नया प्रत्यय जोड़ा, यानी कि ता प्रत्यय जोड़ा, इसमें सभी में देखिए ता प्रत्यय जोड़ा है। अब आपके सामने आएगा प्रत्यय कैसे कहते हैं, उपसर्ग कैसे कहते हैं। तो फ्रेंड, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगाया जाता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय किसको कहा जाता है। तो चलता, दौड़ता, भागता, हंसता, ये प्रत्यय कहलाते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला आ गया फ्रेंड्स यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया के बारे में देखिए फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जिनमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। देखिए, इसकी पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक। उसने पत्र लिख डाला, बच्चों ने काम कर दिया, उसे जाने दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उसे जाने दो, उसने पत्र लिख डाला, दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इसको यौगिक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, सहायक क्रिया किसकी सहायता करती हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, उन्हें ही सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने, अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। मुख्य क्रिया के अर्थ को अगर स्पष्ट करना है और सहायक तो ही सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। जैसे वह रोता है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, श्याम अब पत्र लिख चुका होगा। तो इसमें क्या बात आ रही फ्रेंड्स? इसमें किसी न किसी की जरूरत पड़ रही है फ्रेंड्स, हेल्प करने की जरूरत पड़ रही है। तो सहायता, जब क्रिया मुख्य क्रिया से सहायता, मतलब एक मुख्य क्रिया रहती है, जब उसकी सहायता की जाती है तो सहायक क्रिया कहला जाती है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वह रोता है, तो रोता कौन है? कोई बच्चा रो रहा है, अब उसको सहायता की जरूरत है चुप होने के लिए। रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, मतलब रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, ये मेन क्रिया उसकी क्या थी? पढ़ना। तो रोहन ने अपनी सहायता के साथ पत्र को पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आते हैं सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक। अब देखिए, अकर्मक सकर्मक का वीडियो मैंने पहले डाला फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने सारी क्रियाओं का वीडियो पहले डाल दिया है। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञा। अब पहले आपको आएगा भाववाचक किसे कहते हैं? तो जिनमें भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अच्छा खेल खेल रहे हो, जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। वह कैसी लिखाई लिख रहा? अच्छी लिखाई लिख रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा सजातीय क्रिया कैसी होती, सजातीय क्रिया किसे कहते फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे आपके सामने विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे ही विधि क्रिया कहते हैं। आप सब अब घर जाओ, आप सब अब घर जाओ, तुम वहीं रुक जाओ। तो फ्रेंड्स, अब ये कहीं विधि का विधान है, मतलब जो आपने विधि के, जिस क्रिया में आज्ञा का पता चले, मतलब आज्ञा दी हमने, तो उसको विधि क्रिया कहते हैं। आदेश देना, आज्ञा देना कोई विधि क्रिया कहला जाता है फ्रेंड्स। जैसे आप किसी से आज्ञा मांगते हो, हम बाहर जा सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ तुम बाहर चले जाओ, तो इसको क्या विधि क्रिया कहेंगे। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन ने सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी लेकर के आया हूँ,
तो उन प्रश्नों को आप लगाइएगा, आपके दिमाग में छप जाएंगे। जहाँ गलतियाँ होंगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मित्र, प्रश्न पर चलते हैं। तो ईमानदारी से अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको निःशुल्क अध्ययन करवाया जा रहा है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, प्रश्न आ गया, भोजन करते ही वह सो गया। भोजन करते ही वह सो गया। मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि मतलब पहले कार्य किया और फिर सो गया, तो तत्काल की क्रिया है, तात्कालिक क्रिया जाएगी। भोजन करके ही वह सो गया, तो क्या किया उसने, पहले भोजन किया फिर सो गया, उसके पहले नहीं, तो इसको तात्कालिक क्रिया कहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आया है आपके सामने, कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है। तो मैंने आपको पूर्वकालिक क्रिया की ट्रिक क्या बताई थी फ्रेंड, लास्ट में कर आएगा, लास्ट में कर आएगा, तो यही पूर्वकालिक क्रिया रहेगी फ्रेंड्स। खाना खाया नहीं आया, भोजन किया नहीं आया, पढ़ाई करी। हाथ धोकर, हाथ धोकर यानी कि यह पूर्वकालिक क्रिया है फ्रेंड। ट्रिक याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया में अगर आपने कर याद है तो पूर्वकालिक क्रिया आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है। अब देखिए ये भी आपको आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, काम किसका है, दुष्यंत का, लेकिन लिखवा किससे रहा, हेमंत से। अपना कार्य दूसरों से करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाती फ्रेंड्स। अपना कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करवाया। पूर्वकालिक क्रिया में कर आता है पीछे, समान क्रिया में ता लगा रहता है फ्रेंड्स, और सहायक क्रिया में किसी की हेल्प की जाती है। अब दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हेमंत ने खाना खा लिया, हेमंत ने खाना खा लिया में कौन सी क्रिया है। जब मैंने बताया था दो कार्य एक साथ हों, हेमंत ने खाना खा लिया में संयुक्त क्रिया आएगी फ्रेंड। हेमंत ने खाना खाया, हेमराज ने खाना खा लिया में संयुक्त क्रिया आएगी फ्रेंड्स। संयुक्त क्रिया का भेद है। तो जिनने 4 का वी आंसर दिया, एकदम जबरदस्त है फ्रेंड्स। राधा मुझसे कपड़े धुलवाती है, काम किसका है, राधा का, करवा किससे रही, मुझसे, तो क्या जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अपना कार्य दूसरों से करवाना है प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाती फ्रेंड्स। राम श्याम से काम करवाता है में कौन सी क्रिया है, इसमें भी काम किसका है, राम का, करवा किससे रहा, श्याम से, यह भी प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। विकास खाना खाकर सो गया में कौन सी क्रिया है, मतलब विकास ने पहले खाना खाया और फिर सो गया, तो यह कौन सी क्रिया फ्रेंड्स, तो पूर्वकालिक क्रिया जाएगी फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला था, पूर्वकालिक क्रिया, खाना खाकर, पूर्वकालिक में कर आता है फ्रेंड्स। विकास ने खाना खाकर सो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिताजी बाजार जाकर घर आए में कौन सी क्रिया है, पिताजी पहले बाजार गए, या कर। देखिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कर आपको देखना है, कर किस में आएगा, पूर्वकालिक क्रिया में। पहले पिताजी बाजार गए फिर घर आए, तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहला जाएगी फ्रेंड्स। राम अभिषेक से काम करवाता है, राम किससे काम करवाता, अभिषेक से, में कौन सी क्रिया है फ्रेंड्स, तो राम जब अभिषेक से काम करवाएगा तो प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाएगी फ्रेंड्स। राम अभिषेक से काम करवाता तो प्रेरणार्थक क्रिया कहला जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोहन ने काम कर लिया है में कौन सी क्रिया है, तो मोहन ने काम कर लिया है में संयुक्त क्रिया आएगी फ्रेंड्स। आई होप आपको प्रश्न की सीरीज भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हिंदी के टॉपिक वाइज टॉपिक हर टॉपिक को क्लियर किया है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब तक अगले वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।